वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सानी। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज हम हमारे प्ले ऑन द फेस ऑफ इट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। ये प्ले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा मिस्टर लैम एंड ये रहा हमारा प्यारा सा डेरी। सो चलो देखते हैं इसके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट कनेक्ट्स द टू डेरी एंड मिस्टर लैम। हाउ डज मिस्टर लैम मोटिवेट द यंगस्टर। तो डेरी कौन है, मिस्टर लैम कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या सिमिलरिटी है उनके बीच में, कैसे मिस्टर लैम उसे मोटिवेट करते हैं। तो डेरी एंड मिस्टर लैम बोथ है फिजिकल हैंडीकैप। उनकी सिमिलरिटी क्या है, दोनों में ही फिजिकल हैंडीकैप है। डेरीज फेस इज बर्न ऑन वन साइड एंड मिस्टर लैम इज विदाउट वन ऑफ हिज लेग। डेरी का एक साइड का फेस जला हुआ है, मिस्टर लैम की एक टांग नहीं है। बोथ ऑफ देम आर लोनली, दोनों ही बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। मिस्टर लैम रिसीव्स नो विजिटर, मिस्टर लैम के गार्डन में कोई नहीं आता है। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू द न्यूमरस रूमर्स, और मिस्टर लैम के लिए बहुत अफवाहें फैली हुई है उनके मोहल्ले में। पीपल टेंड टू अवॉइड डेरी एंड स्टेयर इन वंडर एट हिज फेस। और डेरी की बात करो तो सेम उसके साथ है। पीपल को लोग जो है हमारे डेरी को अवॉइड करते हैं और उसको ऐसे घूरते हैं अजीब नजरों से। एज अ रिजल्ट दे बोथ हैव सिमिलर इश्यूज, तो दोनों का इशू कहीं ना कहीं सेम ही है। डेरी एंड मिस्टर लैम आर कनेक्टेड बाय दिस बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड से दोनों कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। मिस्टर लैम्स हेल्प्स द यंग बॉय डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, और वो डेली की हेल्प करते हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। Who was Derry? What did he suffer from? Answer it. ठीक है, तो डेरी इज अ कॉम्प्लेक्स रिडन 14-year-old बॉय। ठीक है, 14 साल का बच्चा है ये। ही इज विक्टिम ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का ये विक्टिम है। आफ्टर एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्ड एंड बर्न्ड वन साइड ऑफ हिज फेस। तो जब गलती से उसके फेस पे एक्सीडेंटली गिर गया था एसिड और उसका फेस जल गया, तो उसके बाद से वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। His handicap has filled him with bitterness, and so Derry suffers more on account of the pain that his own views of how everyone hates him causes him. तो भाई उसको जो है ना सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं होता है कि उसका फेस जला हुआ है, उसे कुछ फिजिकल पेन हो रहा हो। ज्यादा पेन उसे इस बात को सोच सोच के होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। What did Derry overhear at the bus stop? डेरी ने बस स्टॉप पे क्या सुना था जिसने उसको बहुत तोड़ दिया था। तो डेरी had one side of his face burned. At the bus stop, two ladies were talking, दो औरतें बातें कर रही थी about his face, that only a mother could love such an ugly face, कि ऐसे अजीब सी शक्ल को, ऐसे भद्दी शक्ल को तो एक माँ ही प्यार कर सकती है। Did Derry's family support him? How can you say? क्या डेरी की फैमिली उसे सपोर्ट करती थी कि बच्चे कोई टेंशन नहीं तुझे, नहीं, या फिर उसे डिमोटिवेट करती थी, ये बताओ। तो नो, डेरीज फैमिली डिड नॉट सपोर्ट हिम। डेरी टेल्स मिस्टर लैम दैट व्हेन ही इज अपस्टेयर्स दे टॉक अबाउट हिम एज टू हाउ ही वुड सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विद दैट फेस। कि डेरी ने भी बताया कि जब मैं नहीं होता हूँ तो वो मेरे बारे में बात करते कि मैं ऐसे शक्ल के साथ इस दुनिया में कैसे रहूंगा। मोर ओवर, इफ दे हैड सपोर्टेड डेरी वोंट हैव हैड द इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर उसके घर वाले उसे सपोर्ट करे होते ना, उसे दिखाते कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा, तो शायद उसको ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। डेरी अवॉइड पीपल, डेरी लोगों को अवॉइड क्यों करता था ये बताना है। तो डेरी अवॉइडेड पीपल बिकॉज हिज फेशियल डिसफिगरमेंट डीपली अफेक्टेड हिज मेंटल स्टेटस। क्योंकि जो उसके फेस पे डिसफिगरमेंट हुआ था बिकॉज ऑफ द एसिड, वो उसके मेंटल स्टेटस को उसने बहुत हिला के रख दिया था। ठीक है, He felt that everyone was staring at him और thinking negatively about him. जब भी वो किसी के पास से निकल गया तो उसे लगता था ये मुझे घूर रहा है या मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। Which made him feel inferior, जिससे उसको बहुत ही नीचा महसूस होता था। As a result, he became withdrawn, इसलिए वो लोगों से दूर रहने लगा। Withdrawn मतलब लोगों से दूर रहने लगा। Shut himself off from others, किसी से बात नहीं करता था। And preferred to stay isolated, अकेला रहना पसंद करता था। Creating a self-imposed barrier between himself and the outside world, तो उसने खुद से एक बैरियर क्रिएट कर दिया था कि मैं तो किसी से मिलूंगा नहीं ना किसी से बात करूंगा, जैसे वो मिस्टर लैम को इग्नोर करता है ना तब। Why did Mr. Lamb keep the doors of his house open? मिस्टर लैम हमेशा दरवाजे खोल के क्यों रखते थे अपने गार्डन के और अपने घरों के। तो मिस्टर लैम अनलाइक डेरी वाज ओपन टू द वर्ल्ड डिस्पाइट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी। तो मिस्टर लैम और डेरी में ये चीज बिल्कुल अलग थी। डेरी लोगों को अवॉइड करता था और मिस्टर लैम चाहते थे कि लोग आके उनसे इंटरेक्ट करे। He had a welcoming nature and didn't let his impairment limit his interaction with other. तो वो ये नहीं चाहते थे कि भाई अगर मेरे पास भी कोई कमी है तो उस कमी की वजह से मैं लोगों से इंटरेक्ट ना करूं। His open door and curtainless windows symbolizes his open personality and willingness to embrace life and connect with others without barriers. Okay. Why did Derry come back to meet Mr. Lamb? Derry वापस क्यों आता है मिस्टर लैम से मिलने। दो बहुत ट्रेजिक एंडिंग होती है, मिस्टर लैम मर जाते हैं, बट वो वापस क्यों आता है। मम्मी को कहता है तुम जो मर्जी करो मैं तो जा रहा हूँ मिलने।
तो मिस्टर लैम पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन डेरी। तो मिस्टर लैम का जो इतना पॉजिटिव आउटलुक था लाइफ के ऊपर, जो इतनी अच्छी बातें मिस्टर लैम ने करी, उसका डेरी के मन पे बहुत एक गहरा असर पड़ा। ही फेल्ट एनकरेज्ड एंड गेन्ड अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको एनकरेज फील हुआ, सेल्फ वर्थ फील हुई। मिस्टर लैम्स वर्ड मेड डेरी सी हिमसेल्फ डिफरेंटली एंड इवन दो हिज मदर ट्राइड टू स्टॉप हिम, ही फेल्ट कंपेल्ड टू रिटर्न टू मिस्टर लैम टू एम्ब्रेस दिस न्यू पर्सपेक्टिव एंड कंटिन्यू लर्निंग फ्रॉम हिम। तो उसकी मम्मी ने रुका, बट उसको मिस्टर लैम के जैसे जीना था, उनकी बताई हुई सोच पे जीना था, तो इसलिए उनसे और सीखना था, तो इसलिए वो जाता है। डेरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के बारे में डेरी की मदर की क्या सोच थी? तो डेरीज मदर डिडंट हैव अ गुड ओपिनियन ऑफ मिस्टर लैम। कोई अच्छी सोच नहीं थी। शी हैड हर्ड रूमर्स अबाउट हिम व्हिच मेड हर डिस्ट्रेसफुल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अफवाहें सुनी थी, इसलिए वो डिसट्रस्टफुल थी उनके लिए, यानी कि उन्हें ट्रस्ट नहीं था मिस्टर लैम पे। शी वॉज कंसर्न अबाउट हर सन सेफ्टी एंड ट्राइड टू प्रिवेंट डेरी फ्रॉम विजिटिंग मिस्टर लैम बिकॉज शी डिडंट बिलीव ही वॉज अ सूटेबल इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने कुछ गलत बातें सुनी थी उनके बारे में मिस्टर लैम के, तो इसलिए वो कहते बेटा मत जाओ वहां पे, अफवाहें सुनी थी मतलब, और इसलिए कि वो पागल है, वो लेमी लैम है, बेवकूफ है वो, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा उस आदमी के साथ जाके मिले या उससे बातचीत करे। Why does Derry go back to Mr. Lamb in the end? तो Mr. Lamb taught Derry an important life lesson, not to let the opinions of other define him. तो Mr. Lamb ने एक लेसन सिखाया डेरी को कि तुम्हें लोगों के ओपिनियंस को जो है अपनी लाइफ पे इफेक्ट नहीं होने देना है। He helped Derry see that his physical appearance wasn't the most important thing in life. तो उन्होंने जो है डेरी को दिखाया कि भाई तुम्हारी जो शक्ल है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इस लाइफ की। डेरी लर्न टू अप्रिशिएट लाइफ। डेरी ने वहां गार्डन में रहकर उनके साथ में लाइफ की वैल्यू समझी, एम्ब्रेस हिज इमोशन एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो पॉजिटिविटीज पे उसने फोकस करना सीखा। The new found confidence made him return to Mr. Lamb to further explore this way of thinking. तो वो तो मिस्टर लैम के पास गया था कि मैं और सीखूंगा, बट वो मर जाते हैं। What surprised Derry when he entered the garden? जब वो डेरी गार्डन में जाता है तो उसे क्या चीज सरप्राइज करी है? तो डेरी thought that the garden he entered was empty. डेरी को लगा था जिस गार्डन में मैं गया वो खाली है। When Mr. Lamb spoke to him, he became surprised. मिस्टर लैम वॉज फ्रेंडली इन अप्रोच। अब मिस्टर लैम वो सब बोलते हैं तो वो फ्रेंडली होते, तो वो काफी हैरान हो जाता है। ही ओनली टोल्ड डेरी टू माइंड द क्रैब एप्पल्स। उन्होंने बस उसको क्या बोला कि माइंड द क्रैब एप्पल्स, तुम उन पे से गिर ना जाओ कहीं। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन? मिस्टर लैम कैसा रिएक्ट करते हैं जब डेरी उनके गार्डन में जाता है? तो मिस्टर लैम वेलकम्स हिम, उसका वेलकम करते हैं। ही ओनली आस्क हिम टू माइंड द क्रैब एप्पल, अदरवाइज ही मे स्लिप, वो गिर सकता है। व्हेन डेरी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम देयर, जब डेरी कहता है मैं जा रहा हूँ, मिस्टर लैम सेज दैट ही डजंट हैव टू गो, कि मत जाओ, तो वो कहते हैं एवरीवन इज वेलकम टू हिज गार्डन। Why is Mr. Lamb sitting in the garden outside his house? क्यों बैठे मिस्टर लैम गार्डन के अंदर? तो मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन हु लिव ऑल अलोन इन हिज हाउस। ही लाइक्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उन्हें सभी चीजें पसंद है। ही रिमेन्स बिजी इन हिज गार्डन गेट इज ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन। हाउ डज मिस्टर लैम्ब कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज वेट कोल्ड? तो जब ठंड का मौसम होता है मिस्टर लैम्ब खुद को बिजी कैसे रखते हैं? तो मिस्टर लैम्ब टेक्स अ लैडर, एक सीढ़ी लाते हैं, एक स्टिक लाते हैं, पुल्स डाउन द क्रैब एप्पल टू मेक जेली, क्रैब एप्पल के जेलीज बनाते हैं। Why did Mr. Lamb help Derry? मिस्टर लैम ने डेरी की मदद क्यों की? क्यों उसको इतना सिखाया, पढ़ाया, समझाया? तो मिस्टर लैम हिमसेल्फ वाज फिजिकली इम्पेयर्ड, क्योंकि वो खुद भी फिजिकली इम्पेयर्ड थे। सो ही कुड अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ डेरी। तो डेरी की डिफिकल्टी सबसे ज्यादा उन्होंने समझी, इतनी उनकी मम्मा ने, उनके पापा ने नहीं समझी। किसका? डेरी ने। तो ही वॉज ऑप्टिमिस्ट हु वॉज ऑल्सो काइंड हार्टेड। एक तो वो बहुत पॉजिटिव थे अंदर से और बहुत काइंड हार्टेड थे। ही वॉन्टेड टू चेंज डेरीज पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, तो उन्हें डेरी का जो पर्सपेक्टिव था लाइफ का वो बदलना था। What kind of garden does Mr. Lamb have? मिस्टर लैम का गार्डन कैसा था? तो मिस्टर लैम हैज अ गार्डन वेयर ही प्लांट्स फ्लावर्स एंड वीड अलाइक। तो वहां ऐसा गार्डन था उनका जहाँ पे वो फ्लावर वाले जो प्लांट होते हैं, जो वीड होते हैं, उन्हें इकट्ठा उगाते थे। वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट जो ऐसी घास फूस उगी रहती है। ही हैज beehives in the garden, beehive है गार्डन में। he has an orchard full of fruit trees. he likes garden because he remain busy there and children come there to play. Okay. What is Derry's attitude towards Mr. Lamb? Mr. Lamb की तरफ डेरी का एटीट्यूड क्या था? तो इनिशियली कंसिडरिंग मिस्टर लैम टू बी लाइक अदर पीपल, डेरी वांट्स टू गो फ्रॉम द गार्डन। तो स्टार्टिंग में तो उसे लगता है ये भी मेरे को जो है देख के परेशान होंगे कि मेरा फेस ऐसा, कुछ टॉन्ट करेंगे, कुछ सोचेंगे नेगेटिवली, तो उससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊं। बट
Hearing Mr. Lamb and his inspiring word, Derry's influence. बट जब उनसे बात करते हैं और उनकी बातें समझता है कि यार ये कितने समझदार आदमी है, कितनी अच्छी सोच है इनकी, वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है. He starts respecting and liking Mr. Lamb. उनकी रिस्पेक्ट करने लगता है और उन्हें पसंद करने लगता है. He feels that unlike other people, this man does not pity him and welcomes him in his garden. तो उसे लगता है यार ये एक पहला बंदा है जिसने मेरे पे तरस नहीं खाया, जिसने मेरे पे पिटी फील नहीं करा और मुझे वेलकम करा कि आओ खेलो बेटा यहाँ पे गार्डन में. मिस्टर लैम्स हेल्प डेरी टू लव हिज लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑड्स इन लाइफ. तो मिस्टर लैम ने उसे मोटिवेट करा कि खुद को प्यार करो, चाहे कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, खुद से निराश मत हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू रिमूव द बेसलेस फियर ऑफ डेरी. तो मिस्टर लैम ने कैसे डेरी के मन के अंदर के जो फालतू के डर बन गए थे उन्हें बाहर निकाला. ओके, तो Mr. Lamb tells Derry that like others, he has 2 ears, 2 eyes, 2 legs, 2 arms, the brain and the tongue. तो उन्होंने समझाया 2 कान, 2 हाथ, तुम्हारे 2 पैर, सब तो है तुम्हारे पास में, तुम्हें क्या दिक्कत है इस लाइफ में. He can achieve whatever he likes. तुम जो चाहो लाइफ में अचीव कर सकते हो, like all the rest. He can even get better than the rest. Okay, तुम औरों से भी बहुत अच्छा कर सकते हो अगर तुम चाहो तो. Why does Derry's mother not want him to go back to Mr. Lamb? तो Mr. Lamb के पास वो इसलिए नहीं जाने देना चाहती थी because Derry's mother has heard many things about Mr. Lamb. She thinks that he is not a good person, so she asked Derry not to go back to Mr. Lamb. What happens at the end? End में क्या होता है चैप्टर में? तो while picking apples with the help of a stick, suddenly the ladder falls back and Mr. Lamb dies falling on the ground. तो सीढ़ी खिसक जाती है और वो नीचे गिर के मर जाते हैं. Derry comes and find him dead and he weeps. ठीक है, वो रोता है. Will Derry go back to his old loneliness again? क्या लगता है तुम्हें कि अब डेरी वापस से उसी पुराने वाले रास्ते पे चला जाएगा जहां वो खुद को कम समझता था, परेशान रहता था, या बदल जाएगा? तो द शॉर्ट मीटिंग ऑफ डेरी विद मिस्टर लैम्ब बूस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन डेरी. बट देखो इतनी सी मीटिंग में डेरी का इतना सारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था मिस्टर लैम्ब ने. ही रियलाइज्ड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल. उसे समझ में आता है लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. व्हाटएवर गॉड क्रिएटेड इज ब्यूटीफुल. जो भी भगवान ने बनाया वो सब ब्यूटीफुल है. हिज होल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज. अब उसका लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया था. सो डेफिनेटली डेरी विल नॉट गो बैक टू हिज ओन लोनलीनेस अगेन. तो वो वापस नहीं जाएगा. ऐसे आंसर करना है, चाहे तुम्हें कुछ भी लगता हो, आंसर आप ऐसे ही करना. व्हाट बेनिफिट डिड डेरी रीप फ्रॉम हिज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब. मिस्टर लैम्ब के साथ रह के डेरी को क्या बेनिफिट हुआ? तो डेरिक, जिसका नाम डेरी है शॉर्ट फॉर्म में, द 14-year-old बॉय वाज कॉन्शियस ऑफ हिज अगली फेस एंड सो ही वांटेड टू रिमेन अलोन. वो कॉन्शियस था अपने फेस की वजह से, उसे अकेले रहना था. ही फेल्ट दैट पीपल ईदर रिडिक्यूल्ड और पिटीड हिम. उसे लगता है या तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या तरस खाते हैं. सो ही डेवलप्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ. उसका लाइफ की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड बन गया था. बट हिज ब्रीफ एसोसिएशन मिस्टर लैम्ब इंस्पायर्ड हिम टू लिव लाइफ एज इट केम. Mr. Lamb said that he had 2 ears, 2 eyes, 2 arms, 2 legs, and a tongue and a brain like all the rest, and if he chose, he would do better than all the rest. तो Mr. Lamb ही थे जिसने उसे ये बात समझाई. Both Derry and Mr. Lamb suffer from handicaps, yet their attitude to life is totally different. तो आपको बताना है कैसे Mr. Lamb and Derry का attitude बिल्कुल अलग था. तो Mr. Lamb and Derry both are handicapped. Mr. Lamb has a pig leg, and Derry had a deformed face due to spilling of acid. But they differ in their attitude to life. Derry does not like people's reaction, and so withdraws and keep himself isolated. डेरी को लोगों की बातें बहुत इफेक्ट करती थी और अब वो लोगों से मिलता नहीं था. On the other hand, Mr. Lamb is not much affected by his handicap. He enjoys reading and gardening. He accepts everything as it comes. Though both Derry and Mr. Lamb are in contrast to each other, Mr. Lamb inspired Derry and changes his attitude towards life. तो चाहे वो दोनों बहुत अलग थे, but Mr. Lamb ने वो कर दिखाया जो उसके मम्मी पापा भी नहीं कर पाए थे. तो with this, I think we have completed many questions. नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई थी, किसी को पता चला टोटल कितने क्वेश्चन गए हैं तो बता देना कमेंट सेक्शन में. बट हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले थे तो मैंने इन्हें फिगर आउट कर दिया इस वाली आपकी पूरी वीडियो के अंदर. एंड इनको जरूर कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो क्योंकि ये सबसे शॉर्ट वाला जो मटेरियल है वो यहीं से आपका कंप्लीट है. इसके हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ करने हैं प्रैक्टिस, तो वो लॉन्ग वाले में करेंगे. अब मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.